चलिए बच्चों, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज कैविएट एम्प्टर। क्या है? कैविएट एम्प्टर। ये एक लीगल मैगजीन है, एक लीगल प्रिंसिपल है। इसका मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर, मतलब लेट द बायर शुड बी रिस्पॉन्सिबल while he is buying something। अगर आप कुछ सामान खरीद रहे हैं तो ये आपकी में जिम्मेदारी बनती है कि आप उस सामान को खरीदते वक्त खुद भी रिस्पॉन्सिबल रहें। जैसे फॉर एग्जांपल, आप पेट्रोल दिलाने जाते हैं तो ये आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप रीडिंग चेक करते रहें। वो तो आपको बोलता भी है कि सर जीरो से देखो स्टार्ट करना। लेट द आप कोई क्लोथिंग खरीदने के लिए गए तो ये आपकी भी तो जिम्मेदारी होती है कि आप उसे पहन के देखें, ट्रायल करके देखें। आप कोई कार खरीदने गए तो आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि उसकी आप टेस्ट ड्राइव लेके देखें। ये आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना कि बाद में आप सेलर को हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ना बनाएं। बराबर है? ठीक है। तो बायर की भी तो जिम्मेदारियां बनती है ना कि जब वो इन चीजों को खरीदने जाए तो वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल रहे व्हाइल ही इज परचेजिंग द थिंग्स। बराबर है? अब कैविएट एम्प्टर क्या बोलता है? व्हेन सेलर डिस्प्ले द गुड्स इन द ओपन मार्केट। जब सेलर ने अपने गुड्स को रख दिया है, सब्जियां रख दिया है, कपड़े रख दिया है, ना कार रख दिया है, डीजल पेट्रोल रख दिया ओपन मार्केट में, देखो क्या रीडिंग है, तो फिर ये तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना कि वो खरीदने के पहले प्रॉपर सिलेक्शन करे और प्रॉपर चॉइस करे। बराबर है कि नहीं? ओपन मार्केट है, ई शॉपिंग, ई कॉमर्स, आप जो भी खरीद रहे हो तो आप देख के खरीदो ना आपको क्या चाहिए कि नहीं चाहिए। चलो हाँ, सैंपल और डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अगर नहीं हुई तो वो बात अलग होगी, बट आप जो भी खरीद रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है, फॉर एग्जाम्पल अब आपको पता है कि आपको 32 नंबर का जीन्स लगता है, बट आप 28 का ले रहे हो जस्ट टू कि मैं लेके देखता हूँ, तो मत लो ना, मत लो आप, क्योंकि फिर वो ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ वारंटी नहीं माना जाएगा। आप क्या समझिएगा, अगर आपने 32 का लिया और 32 का आने के बाद अगर उसमें कोई दिक्कत है तो फिर आप सेलर को बोल सकते हो। तो अगर आप 28 का लोगे ये सोच के कि ये अलग ब्रांड का होगा तो आना हो सकता है ये 28 ही मेरे को 32 में काम आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। आप कोई चीज जब खरीद रहे जो ओपन मार्केट में अवेलेबल है तो उसमें आपको अपना भी दिमाग दौड़ाना जरूरी है। और क्या लिखा है इसमें? अगर गुड्स डिफेक्टिव हो जाते हैं तो आप सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे। आप जैसे कई बार सब्जी लेने के लिए अपन जाते हैं, हाँ बोलो। क्या होता है, हम सब्जी चुन के लाते हैं कई बार, तो जब आप खुद से सामान ले रहे हो ना तो फिर आप सेलर को अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते पड़ेगा ना। सेलर इज इन नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड सिलेक्शन ऑफ द बायर। अगर आपने खराब कपड़ा चूज किया जो आपको सूट नहीं हो रहा बाद में, हमने तो नहीं बोला था कि उस कपड़े को अच्छा है या बुरा है, आपको लगा ना। अगर आप कोई जैसे आप मूवी देखने के लिए गए, अब मूवी खराब निकली तो खराब मूवी को थोड़ी ना स्यू कर दोगे आप, वो तो आपका चॉइस था ना, आप क्यों देखने के लिए गए। हाँ, अगर उस मूवी में प्रोमिस कुछ और किए गए थे और निभाए कुछ और गए तो वो अलग बात, बट अगर कोई मूवी देखने के लिए गए आप, वो तो आपका सिलेक्शन था ना, तो आप कैसे स्यू कर दोगे उसको? नहीं। वहां बायर का अवेयर होना, भाई पूछ लो लोगों से जाने से पहले, रेटिंग्स देख लो। और क्या लिखा है? हर गुड्स का डिफेक्ट दिखाने के लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। अगर सेलर अपने गुड्स की कमियां बता देगा तो खरीदेगा कौन? फिर खरीदेगा कौन? अगर आज कल आपको ओप्पो बोल दे कि मेरा बैटरी का बहुत ज्यादा इश्यू है, मेरी बैटरी खराब है, आप लोगे नहीं ना, वो तो यही बोलेगा ना अच्छी है। अगर आपको नहीं लेना है तो आप पता कर लो कहीं से कि जिसने खरीदा उससे पूछ लो। लेट द बायर भी अवेयर ना, नेट पे पढ़ लो, गूगल पे पढ़ लो, यूट्यूब पे वीडियो देख लो, इतने सारे आते हैं ना, टेक्नोलॉजी गुरु ये वो। तो आप हर चीज के लिए सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे, बनाना भी नहीं चाहिए। क्या लिखा इसमें? इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ बिफोर। आप शर्ट पहन के देख लो ना। अब जैसे आप एक एग्जांपल, एक ए करके बंदा है, वो एक शॉप पे जाता है, बोलता है भैया मुझे शर्ट दिखाना,
एक्सेल साइज की। अब नॉर्मली वो रेगुलरली एक्सेल ही परचेज करता है, तो दुकानदार उसको बोल रहा है सर ट्राई कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए। वो क्या बोलता है, नहीं नहीं मेरे को एक्सेल आ जाएगी, एक्सेल आ जाएगी, एक्सेल आ जाएगी। उसने ट्राई नहीं किया। दुकानदार ने बोला सर एक बार मैं बेच दूंगा तो मैं वापस नहीं लूंगा गुड्स को आपको। हाँ, अब वो मान लो जो एक्सेल थी, अलग अलग ब्रांड होते हैं ना, अलग अलग मर्चेंडाइज होते हैं, तो वो जो एक्सेल थी वो एक्स हो गई, समझ लो एल हो गई, वो छोटी हो गई वो। तो शॉपकीपर ने तो बोल दिया सर एक बार वापस बेच दूंगा तो वापस नहीं दूंगा, तो आप उसको सी नहीं कर सकते। यहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक ही नहीं, कि आप उसको ट्राई करके देखें, ट्राई टू वियर। सही बोल रहा हूँ मैं? बराबर है। अरे जिस पर्पस के लिए आपको चीज चाहिए और अगर आपको पता है वो पर्पस क्या है, तो आप चला के देख लो ना गाड़ी को, आप शर्ट पहन के देख लो ना। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वहाँ बायर की भी रिस्पॉन्स, आप मिठाई लेने के लिए आपके घर में शादी एक हफ्ते बाद में, तो चख के देख लो ना मिठाई को, क्या दिक्कत है? बाद में बोलना मत कि मैंने सोचा कुछ और तो निकली कुछ और। ठीक है। इफ द गुड्स आर टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, और आपके पर्पस को फुलफिल नहीं कर रहा है, अगर वो जो पर्पस के लिए आपको कुछ, इट डिपेंड अपॉन दी, क्या लिखा उसमें, और इफ यू डिपेंड ऑन ओन स्किल एंड जजमेंट, अगर उसने खुद से गुड्स लिया, खुद डिसाइड करके, ओन डिसीजन। याद है हम कभी कभी मार्केट जाते हैं, तो मार्केट में दो प्रकार के सब्जी वाले होते हैं, एक यहाँ जो बैठा है ना, एक ये जो बाई बैठी है, ठीक है, और एक यहाँ पर जो बैठा है, ये बोल रहा है कि आप जो टमाटर है वो खुद चूज करके ले जाओ, और ये बोल रहा है कि मैं खुद दूंगा आपको, सेलर विल पे। ऐसा होता है ना, सेलर विल डिलीवर। और तो बताइए कैवेट एम्प्टर काय में आएगा? इसमें आएगा ना, लेट द बायर बी। अगर आप खुद चूज कर ले हो इसको, टोमेटो को, अगर कुछ खराब निकलता है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर जाके, तो उसने तो आपको खुला मौका दिया था कि चूज कर लो। इसमें आप बायर को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे, बायर विल नॉट बी, क्योंकि वो किस पे बेस्ड था, सेलर की स्किल और जजमेंट पर रिस्पॉन्सिबल। बायर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। समझा मैंने क्या बोला आपको? जब आप कोई सामान खुद खरीद रहे हैं तो आप दूसरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ऑनलाइन पोर्टल में जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ शर्ट लटकी हुई है बहुत सारी, बहुत ही वाहियात डायग्राम बना रहा हूँ, बट आप समझो इस बात को, जो मैं बता रहा हूँ उसके पर्पस को समझ में। तो अब दो शर्ट है, एक वाइट है और एक ब्लैक है। अब साइज फॉर एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल लेता हूँ 44, इसका भी 44, साइज में कोई इशू नहीं है। अब आपने वाइट कलर ऑर्डर कर दिया, आपको अच्छा लगा, तो जैसा कलर ऑर्डर किया था आपने वो वैसा ही आया, बट वो आप पे अच्छा नहीं लग रहा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अगर कोई चीज आप पे अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, अगर उस चीज में डिफेक्ट होता, वो व्हाइट की जगह ब्राउन दिखती या व्हाइट की जगह क्रीम दिखती तो बात अलग होती, बट ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना, कि अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो और अगर वो आपके पर्पस को फुलफिल नहीं कर रही है, तो फिर आप उसको दूसरों को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे उसके लिए। ठीक है। द रूल ऑफ कैवेट एम्प्टर इज गिवन इन द सेक्शन 16, अपन ने पढ़े थे, विच स्टेट्स दैट जो भी कानून उस वक्त फोर्स पे रहेगा, ठीक है ना, स्टेट दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी होगा, और एनी अदर लॉ, इसके अलावा अगर कोई और कानून भी रहता है तो ये रूल हमेशा एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है। तो जब कैवेट एम्प्टर आएगा तो फिर ये सब नहीं यूज कर पाओगे, याद है, ये सब यूज नहीं कर पाओगे, बराबर है। बट कुछ ऐसी कंडीशंस है जहां पर आप कैवेट एम्प्टर रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। ये तीन कंडीशन है, याद है मैंने पढ़ाया था आप लोगों को फिटनेस और पर्पस वाले में, वहां ये रूल, क्योंकि अगर आप अपना पर्पस किसको बता चुके हैं, सेलर को, आप किस पे बेस्ड हैं, सेलर के स्किल और जजमेंट पर, है ना, और सेलर बिजनेस टू सप्लाई गुड्स ऑफ दैट, सेलर का काम ही है उस गुड्स को बेचने का। अब लोहे वाले का काम लोहा बेचने का है, तो फिर वो लोहा ही बेचेगा ना मेरे को। टाइल्स वाले का काम टाइल्स बेचने का, तो टाइल्स ही बेचेगा। और जिस डिस्क्रिप्शन के वो बेच रहा है, जिस क्वालिटी के वो बेच रहा है, 10 साल से बेच रहा है, तो मैं क्या उम्मीद करूंगा
कि अगर 10 साल से कोई सामान बेच रहा है वो, तो उसमें वो माहिर ही होगा। तो इस वाले में कैविट एम्प्टर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये 3 कंडीशन आ जाती है। कैविट एम्प्टर एप्लीकेबल नहीं है जहां क्वालिटी और फिटनेस की बात आ जाए। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है इसमें, बड़ा प्यारा एग्जांपल है, ये फेवरेट जानवर है जानवी का। जानवी इधर फेवरेट जानवर है। पिग। क्या बना दिया मैंने, गोट बना दिया, पता नहीं क्या बनाया मैंने, जो भी बनाया है। ए सोल्ड पिग्स टू बी, दीज पिग्स बीइंग इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड है वो, और उसकी वजह से दूसरे पिग्स को भी टाइफाइड हो गया। इट वॉज हेल्ड दैट सेलर वॉज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द पिग्स वर अनहेल्दी। मैं बताता हूँ आपको, जब आप कोई जानवर लेने के लिए जाते हैं या कोई ऐसी चीज जिसका इम्पैक्ट आप, तो आप डॉक्टर को दिखाते हैं ना उसको, आप उसका मेडिकल टेस्ट कराते हैं, तो यहाँ पर जो कैविट एम्प्टर है वो एप्लीकेबल होगा। आप गाड़ी लेने जाते हैं तो गाड़ी लेने के लिए आप तो या तो खुद टेस्ट ड्राइव करते हैं या आप अपने मैकेनिक को ले जाते हैं, तो वहां और सेलर हर चीज डिस्क्लोज नहीं करेगा ना, वो क्यों करेगा। आप उससे पूछते हो कैसा है, तो वो बोलेगा अच्छा ही है, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छा पिग है, बहुत अच्छा जानवर है। क्या लिखा है इसमें, ए परचेज अ हॉर्स फ्रॉम बी, ओके, ए नीडेड द हॉर्स फॉर राइडिंग, ओके ओके, बट ही डिड नॉट मेंशन टू दिस टू बी, बट ये बात उसने बी को नहीं बताया कि उसको क्यों चाहिए हॉर्स। अब बताता तो वो उस हिसाब से, क्योंकि अलग अलग प्रकार के घोड़े होते हैं ना, कोई ट्रैवलिंग के लिए होता है, कोई राइडिंग के लिए होता है, कोई रेसिंग के लिए होता है। द हॉर्स इज नॉट सुटेबल फॉर राइडिंग बट इट इज सुटेबल ओनली फॉर ड्रिवन इन द कैरेज, जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होगा, राइडिंग के लिए नहीं है, तेज दौड़ाने के लिए नहीं है। कैविट एम्प्टर रूल आएगा, लेट द बायर बी अवेयर, आपको उसको पर्पस बता देना था ना, तो ना वो गुड्स को रिजेक्ट करेगा ना डैमेजेस क्लेम करेगा, बी की कोई गलती नहीं है। तो जो जो इम्प्लाइड कंडीशन थी ना और जो जो इम्प्लाइड वारंटी थी ना, वहां वहां पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। इम्प्लाइड कंडीशन क्या थी कि अगर गुड्स आप बेच रहे हो तो मैं तो मान के चलूंगा कि टाइटल आपका है, अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो मैं मान के चलूंगा कि अगर मैं आपको पर्पस बता चुका हूं तो वो क्वालिटी ऑफ फिटनेस का होगा। अगर आप गुड्स बेच रहे हो इसके हिसाब से, सैंपल के हिसाब से, तो मैं मानूंगा बल्क उसके जैसा होगा। अगर आप गुड्स बेच रहे हो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, मैं मानूंगा कि गुड्स वैसा होगा। आप समझ रहे हो। अगर आप गुड्स को सालों से बेच रहे हो, कस्टम, ट्रेड, यूजेज, तो मैं मान के चलूंगा कि आप उसको सालों से बेच रहे हो, मतलब सही बेचोगे। अगर वो गुड्स मर्चेंटेबिलिटी में आते हैं, मतलब बेचने लायक है, तभी तो आप बेच रहे होगे, तो मैं तो मानूंगा ना बेचने लायक है। अगर आप उस मिल्क को बेच रहे हो मतलब पीने लायक होगा, आप सोडा बेच रहे हो मतलब पीने लायक होगा। तो पहले क्या लिखा है इसमें, तो बता रही है 3 कंडीशन है। आपने अपना पर्पस सेलर को बता दिया, उसकी स्किल पर आप बेस्ड हो, और वो उस गुड्स को सालों से बेच रहा है। अब जैसे हम लोग का जो शहर है उसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक मिठाई है जो स्पेशली वेडिंग के लिए बहुत फेमस है, और उसको हल्दीराम वाला सालों से बेच रहा है। तीनों आ गया, मैं गया भैया शादी के लिए मिठाई चाहिए, शादी की है मतलब पर्पस, मतलब आप बताइए कौन सी मिठाई अच्छी होगी, वो 2-3 मिठाइयाँ बेचता है, मतलब हल्दीराम की स्किल पे बेस्ड होगा। और तीसरा वो डिस्क्रिप्शन के गुड्स वो सालों से बेच रहा है ना, ईयर्स से बेच रहा है। ठीक है, क्या लिखा उसमें, एन ऑर्डर वॉज प्लेस्ड फॉर सम ट्रक्स, इसको हम हैवी ट्रैफिक के लिए यूज करेंगे, हैवी ट्रैफिक इन हिली कंट्री हिली मतलब पहाड़ी इलाके। द ट्रक सप्लाइड बाय द सेलर वर अनफिट फॉर दिस पर्पस, और मैं उसको बता चुका था कि मुझे क्यों चाहिए हैवी ट्रैफिक, जहां पर हिली एरियाज होते हैं, ट्रक वजन को संभाल सके, आराम से चढ़ सके। सो देयर इज ए ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू, तो पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें इसको अगर बेसिकली मैं आपको समझाने के लिए बोलूँ, देखो एक व्यक्ति है ए, उसने बी को बोला हॉट वाटर बॉटल देना जिसमें पानी गर्म रहे। ये बी केमिस्ट है, मेडिकल वाला, इसने इसको दे दिया। इसने ये पानी की बॉटल में बॉइल्ड वाटर डाला, उबलता हुआ पानी। अब गर्म पानी की तो उबलता हुआ डालेगा ना, और अपनी वाइफ को दिया, वो बॉटल बर्स्ट हो गई और वाइफ का मुंह जल गया या वाइफ इंजर्ड हो गई। तो मुझे एक बात बताइए, ये तो इम्प्लाइडली था ना कि अगर गर्म पानी की बोतल लूंगा तो गर्म पानी डालूंगा, तो ऐसे कैसे फट गई। तो ये तो पता था ना इसको कि मैं क्यों ले रहा हूँ। ही नोन द पर्पस, आई बेस्ड ऑन हिज स्किल्स, और वो इस डिस्क्रिप्शन के कुछ सालों से बेच रहे हैं। अगर गर्म पानी की बोतल लूंगा
और गर्म पानी के पर्पस क्या होगा बॉटल का? एक ही पर्पस है। अरे वन पर्पस के लिए ना, ठंडा थोड़ी ना करेगी। अब बोला स्ट्रेटनिंग मशीन लिया तो बाल ही स्ट्रेट करेगी ना। अगर वो भी नहीं कर रही है तो फिर मतलब क्या है? फिर मतलब वो पर्पस को फुलफिल नहीं कर रही है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वही लिखा है। और जहां नंबर ऑफ पर्पस होंगे तो बायर टू शुड टेल द सेल द पर्पस फॉर इज रिक्वायर्ड गुड्स। अगर आपको एक से ज्यादा पर्पस के लिए गुड्स चाहिए तो जो इंपॉर्टेंट पर्पस है वो सेलर को बता दो। अगर आप इसको रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हो सेलर। और जहां एक ही पर्पस है वहां आपको सेलर को बताने की जरूरत, ठीक है ना। क्यों बताऊंगा? अगर गर्म पानी की बोतल बोला है तो गर्म पानी डालूंगा ना उसमें मैं, और कितना भी गर्म डालू मैं। हम मोबाइल लेने जाते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीपल पर्पस बताते हैं कि इससे सेलर रिस्पॉन्सिबल रहे, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको थोप देते हैं। अब गीजर क्यों चाहिए आपको? फॉर एग्जाम्पल ठंडा करने के लिए, गर्म करने के लिए। अगर वो भी नहीं कर रहा है तो मतलब क्या है फिर? बोला एक बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसमें आगा मोहम्मद वर्सेस में एक लकड़ी का टुकड़ा आपने खरीदा, टुकड़े खरीदे, और उसका मेन पर्पस था रेलवे स्लीपर्स बनाना। स्लीपर समझते हो जो सोते हैं हम लोग, बर्थ। अब उसमें भी अनफिट निकला तो डेफिनेटली कोर्ट ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दिया। बोले भैया एक तो तुमको पर्पस पता है, अगर वो उस पर्पस को भी फुलफिल नहीं करेगा तो क्या मतलब? अगर आप कोई गुड्स पेटेंट नेम पर खरीदते हो, ब्रांड नेम पर खरीदते हो, यार आप डेफिनेटली मैं नाइकी के नाम पे खरीदता हूँ, एडिडास के नाम पे खरीदता हूँ, है ना, एप्पल के नाम पे खरीदता हूँ, अब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, टाटा के नाम पर खरीदता हूँ, तो फिर मैं उनको रिस्पॉन्सिबल बनाऊंगा। फिर वहां आपको बायर को रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तो आप पे भरोसा किया। या तो आप मुझे गुड्स वापस करो, नए गुड्स दो, या डैमेजेस क्लेम करने दो, है ना। क्योंकि हम काय पे खरीद रहे हैं? गुड्स उनके नाम पर, उनकी गुडविल पर। नेक्स्ट क्या है? डिस्क्रिप्शन। जब ऑलरेडी बायर बता चुका है कि उसे किस डिस्क्रिप्शन के गुड्स चाहिए, या सेलर डिस्क्रिप्शन बता चुका है और बायर उसको एक्सेप्ट कर चुका है, तो फिर तो हम बोलेंगे ना जैसा डिस्क्रिप्शन था वो करस्पॉन्डेंट होना, जैसे गुड्स आएंगे। तो क्या लिखा इसमें? इफ इट इज नॉट सो देन सेलर इज रिस्पॉन्सिबल। अगर आपने डिस्क्राइब किया, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट ने डिस्क्राइब किया कि वाइट शर्ट है, वाइट शर्ट है, तो फिर वाइट ही होनी चाहिए ना। अगर वो ब्लैक निकलेगी तो मैं रिस्पॉन्सिबल बनाऊंगा आपको, ठीक है। मगर वो वाइट अगर आप पे अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आप सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे। ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, मर्चेंटेबल क्वालिटी। व्हाट इज? गुड्स बेचने लायक हैं। अगर आपकी दुकान में है, अगर आपकी शॉप में है, तो मतलब वो बेचने लायक है, तभी तो आपने लाया है। और अगर आपकी दुकान में रखे हैं, आप उसे लेके घूम रहे हो, आप दुनिया को दिखा रहे हो, तो बायर तो मानेगा ना कि अगर बेचने लायक है मतलब इसलिए आप बेच रहे हो। दवाई की दुकान में अगर दवाई रखी है तो बेचने लायक है, मिठाई की दुकान में मिठाई रखी है मतलब वो बेचने लायक है। क्या लिखा है इसमें? दिस रूल शैल अप्लाई इफ द डिफेक्ट्स वर सच और टू हैव नॉट बीन रिवील्ड बाय द ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन। ठीक है, मतलब ये ऐसे गुड्स है कि बायर उसको एग्जामिन भी कर रहा है तभी वो डिफेक्ट्स को ढूंढ नहीं पा रहा, कमियां ढूंढ नहीं पा रहा। अगर वो कमियां आसानी से ढूंढ लेगा तो फिर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा रूल? ये है ना, फिर लेट द बायर भी अवेयर हो जाएगा। बराबर है। तो अगर आप ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से ढूंढ सकते हो, फिर आपको, अगर आप एक दुकान में गए, वहां पर ऐसे पुतले हैं, एक पुतले ने एक टी शर्ट पहना है, क्या बना रहा हूँ मैं भी सही में, पूरी ड्राइंग है मेरी एशियन जैसे, कितने पैर बना दिए मैंने, है ना। अब इस शर्ट को आपको चाहिए, सेलर बोल रहा है सर ट्राई करो, आप क्या बोल रहे हो? नहीं, पैक कर दो। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो पहनने लायक है कि नहीं है वो शर्ट, आप पे अच्छी लगेगी नहीं लगी, आप पहन के देख लो। फिर वहां लेट द बायर भी अवेयर आएगा, फिर वो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्योंकि अगर वो शर्ट आपके लिए सूटेबल होती कि नहीं होती, वो आप पहन के देख लेते, ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से पता चल जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो अगर वो बेचने लायक है, अगर आपने केक दुकान में रखा है, एक बार बताओ मेरे को, ये आप दुकान में गए तो 3 प्रकार के केक हैं, 200 वाले, 300 वाले, 400 वाले। तो मैं तो सब मान के चलूंगा ना कि पहली बात तो ये सब बेचने लायक है, सेलिंग पर्पस के लिए लायक है। और मैं तो मान के चलूंगा कि जो 400 वाला है वो 300 वाले से, 200 वाले से बेहतर होगा। तो ये तो चीजें मान के चली जाएंगी ना।
इसके लिए बायर को अवेयर होने की जरूरत नहीं है। अगर वहां रखा है, डिस्प्ले में है, मतलब वो क्या है, खाने लायक है, बेचने लायक है। और क्या मैं उसको खा के देखूंगा क्या? कैसे पता करूंगा कौन सा एग्जामिनेशन करूंगा मैं उसको? नहीं कर सकता ना। बराबर है। नेक्स्ट, सेल बाय सैंपल, ये तो बताया था मैंने आपको। सैंपल और बल्क क्या होना, करेस्पॉन्डेंट। दूसरी बात, बायर के पास में रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होना कि वो कंपेयर कर सके सैंपल और बल्क। करते हैं ना लोग कंपेयर, राशन का सामान करते हैं ना, पूरा लिस्ट चेक करते हैं ना, जितना बोला था उतना है कि नहीं, जैसा बोला था वैसा है कि नहीं। सेक्शन मत भूलना। और ये तो दोनों हो गया ना, एज वेल एज सैंपल एज वेल एज। तो ई शॉपिंग का मैंने आपको अच्छा एग्जांपल दिया था कि वहाँ सैंपल भी दिख रहा है, कैसी शर्ट होगी, आपने 100 पीस ऑर्डर किया और नीचे डिस्क्रिप्शन भी दी। यहाँ पर भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो ना, जो जो इम्प्लाइड कंडीशंस है, मतलब जो जो चीजें हम सेलर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या है ना, चाहे वारंटीज क्यों ना हो, जैसे टाइटल उसी के पास होना, वो कहीं प्लेज नहीं होना गुड्स, उसमें अगर डेंजरस नेचर का तो आपको बताना पड़ेगा, वहां वहां बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो अगर आपको इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी आती है तो फिर आपको बायर बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं खत्म हो गई। ट्रेड यूजेज, ये बहुत अच्छा है, इसका एग्जाम्पल पढ़ लो। एक रेडीमेड गारमेंट बिजनेस है, सो देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन बाय यूजेज ऑफ ट्रेड दैट द गारमेंट शुड रीजनेबली फिट ऑन द बायर। यार अगर मैंने तुमको नहीं भी बोला, मैंने तुमको नहीं बोला मुझे कैसी शर्ट चाहिए, या मैंने तुमको सिर्फ नंबर भी बता दिया, या तुमने मेरे को देख लिया, या मैंने तो तुम ऐसा तो दोगे ना जिसको मैं पहन पाऊं, जिसको मैं खा पाऊं, जिसको मैं चला पाऊं, क्योंकि वो तुम्हारा यूजर और ट्रेड है, उस चीज को तुम सालों से बेच रहे हो ना। अरे रीजनेबली तो बेटर होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा कि जैसा मैंने बोला एग्जैक्टली वैसा होना। तो अगर आपका यूजर और ट्रेड है, मतलब आप उस ट्रेड को ईयर्स से परफॉर्म कर रहे हो, वो आपका काम ही है, वो आपका धंधा ही है, तो फिर तो मैं मान के चलूंगा ना कि आपको वो चीज। अरे कहो तो कपड़े लेने जाएंगे तो कपड़े का बेसिक पर्पस क्या होता है, अच्छे तो फिट तो आने चाहिए, सिंपल है ना। ओके ठीक है। अगर केक लेने गया हूं और सालों से कोई आदमी केक बना रहा है, मिठाई बना रहा है, तो टेस्ट तो आना चाहिए। अब अच्छा बुरा सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, अरे मगर टेस्ट तो आना चाहिए। अगर वो टेस्टलेस है, अगर केक मीठा लग ही नहीं रहा है, अगर मिठाई मीठी लगी नहीं रही है, टेस्टलेस है, तो फिर ये तो आपने ट्रेड यूजेज का कंप्लाइंट नहीं किया ना, आपने मेरे पर्पस को फुलफिल नहीं किया। और लास्ट क्या है, सेलर जानबूझ के छुपाता है, कंसील करता है कोई डिफेक्ट हो, और गिल्टी ऑफ फ्रॉड। सेलर को पता है कि जो मैं बेच रहा हूँ वो सही नहीं है, जो मैं बेच रहा हूँ मेरा नहीं है, जो मैं बेच रहा हूँ वो चोरी का है, जो मैं बेच रहा हूँ उसमें फ्रॉड है, जो मैं बेच रहा हूँ वो गलत है, तो उसे हम लेट द बायर बी अवेयर यहाँ पर नहीं आएगा, देखा, छुपाता है अगर। और बायर उसको रीजनेबल एग्जामिनेशन से पता भी नहीं कर पा रहा है ना। जैसे कि कार, अब मैंने टेस्ट ड्राइव लिया, अब उसके इंजन में दिक्कत है कि नहीं है ये तो मुझे बाद में पता चलेगा। उस दिन तो जब मैं चला रहा था तो वो तो बहुत स्मूथ चल रही थी। समझ में आ रहा है क्या? बराबर है ना। जैसे अब इंटरनेट का एग्जांपल ले लेते हैं, आपने किसी से इंटरनेट का कनेक्शन लिया, आपको चाहिए थी स्पीड, और जो इंटरनेट प्रोवाइडर है उसको पता था कि एक हफ्ते बाद मेरी स्पीड स्लो हो जाती है, बट ये बात उसने आपको नहीं बताया, और एक हफ्ते बाद स्पीड स्लो हो गई और वो आपसे पैसे उतने ले रहे थे, तो फ्रॉड हुआ ना। उसने छुपाया आपसे जो बात उसको आपको बतानी चाहिए थी। और आप कैसे पता करोगे कि एक हफ्ते बाद स्पीड स्लो हो जाएगी, एक हफ्ता यूज करने के बाद ही पता चलेगा ना, ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर बायर अवॉइड भी कर सकता है और डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। ठीक है, ओके। जैसे मैंने मूवी वाला एग्जांपल पढ़े थे कि अगर बहुत खराब पिक्चर बनाया किसी डायरेक्टर ने, तो वो थोड़ा ना बोलेगा मैं खराब बना रहा हूँ, वहां लेट द बायर बी अवेयर। आप पूछ लो लोगों से आने से पहले, आप उसका ट्रेलर देख लो, आप उसके रिव्यूज पढ़ लो, वहां पर सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। जैसे मान लो किसी को पता है कि मैंने खराब पिक्चर बनाया, समझ में आ रहा है? अब कोई डॉक्टर खराब इलाज करता है, कोई टीचर खराब पढ़ा, तो मुंह से थोड़ा ना बताएगा, वहां तो लेट द बायर भी अवेयर होना चाहिए ना। आप फीडबैक लेके आ जाओ, पता कर लो, ठीक है, खत्म। जो जो इम्प्लाइड कंडीशन थी वो एक्स्ट्रा वाला बस एक नया था, ये वाला जो जो इम्प्लाइड सेक्शन नहीं भूलना है मेरे भाई, वो सब क्या है, वहां पर सेलर रिस्पॉन्सिबल, सॉरी बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं, ठीक है, ये भूलना मत। मैंने एग्जांपल अभी बाजू में दिया, आप फिनिश, खत्म। डायरेक्ट पूछेगा कैविटेंटर क्या होता है तो शॉर्ट नोट में ये लिखना, और अगर पूछा कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा तो ये तो पूरा आपको याद ही रह जाएगा, और समझ में रहेगा। जो जो इम्प्लाइड कंडीशन है वारंटी पूरी छाप देने का अपने, ठीक है। चलो बाय, टाटा, खत्म, फिनिश।